नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बैश लीग के 40वें टी20 मैच के बारे में, जो कि सिडनी थंडर और मेलबर्न रेनिगेट के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम, जो कि सिडनी में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करें। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 160 से 170 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे डिकॉक फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं डिकॉक को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कैमरोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 267 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कैमरोन को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें स्कॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं स्कॉट को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जॉर्डन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जॉर्डन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 6 मैच खेल के 104 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे डेविड वार्नर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। वेन्यू में इन्होंने 2 मैच खेल के 55 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं वार्नर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें एलेक्स हेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 341 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं एलेक्स हेल को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें शॉन मार्श का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 46 के एवरेज से स्कोर बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं शॉन मार्श को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें फिंच फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं फिंच को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें डेविस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच के 83 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं डेविस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें वेल्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 22 के एवरेज से स्कोर बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं वेल्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें एलेक्स रोज का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच के लिए 250 रन बना है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे
रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रोज को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जाके का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 29 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जाके को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं टॉम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जेसन सांगा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जेसन सांगा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हार्वी का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हार्वी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें बाल्के का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं बाल्के को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हैरी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शैम फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सैम को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे डेनियल सैम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच खेल के 14 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सैम्स को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 10 मैच खेल के 6 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सिडनी थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें विल सुथरलैंड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सुथरलैंड को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें निक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं निक को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ओनेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ओनेल को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे एडम जंपा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 16 मैच खेल के 22 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एडम जंपा को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 14 मैच खेल के 17 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं केन को अपने टीम में पिक करके चलूंगा।
बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मेलबर्न रेनिगेट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जमान खान फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं जमान खान को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सांधू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सांधू को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अखिल हुसैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच चल के एक विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं अखिल हुसैन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 6 मैच चल के 3 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं टॉम को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें सांगा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 9 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सांगा को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पीटर सीडेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं पीटर सीडेल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें नेथन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच चल के 8 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं नेथन को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें केला पोता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं केला पोता को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें विलियम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं विलियम्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ग्रे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ग्रे को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर नेथन को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो डेविड वार्नर, सुथरलैंड या फिर एडम को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे डेनियल सैम्स मिलेंगे, एलेक्स हेल मिलेंगे और साथ में आपको शॉन मार्श देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप जाके को ट्राई कर सकते हैं, कैमरॉन को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप केन को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।